हाय डियर स्टूडेंट, आज हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। जो हमने कल पढ़ाया था न्यूमेरिकल वन नंबर 1। आज हम इस वीडियो में आपको दो न्यूमेरिकल कराएंगे जो वेरी मोस्ट होंगे हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले इसमें दे क्या रखा है इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर कौन सा न्यूमेरिकल कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा वो देखेंगे। मान दे रखा है 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻⁻⁴ kg की जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इसमें यह दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, जो ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र है ऊपर की ओर लगता है हमारा। तो जब ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र कहाँ लगता है बच्चों? ऊपर की ओर लगता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जैसे मान लो कोई बूंद है, बूंद को कहाँ रख दिया हमने? बीच में, सेंटर में। वैद्युत क्षेत्र होता है ऊपर की ओर, प्लस 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 प्लस। और इसमें गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है? निगेटिव। जो धरती का जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब यहां से क्या है, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र का मतलब है ऊपर की ओर लगाना है बल, तो एफ जी, एफ बराबर कितना होगा? एफ बराबर क्यू ई। और नीचे की ओर क्या लगता है हमारा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? एम जी। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी ये संतुलन अवस्था में हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम मान देखते हैं किस किस के हैं। 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई बराबर 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और दे रखा है 1 × 10⁻⁻⁴ mg की जल की बूंद है, यानी कि ये क्या है उसका द्रव्यमान। m बराबर 1 × 10⁻⁻⁴ kg। हमें किसका मान निकालना है इसमें? बूंद पर आवेश यानी कि Q का। तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर संतुलन अवस्था में है तो क्या होगा, जितना बल वैद्युत क्षेत्र अगर ऊपर को लगाता है उतना ही गुरुत्वाकर्षण नीचे को लगाए, तभी वो बूंद वहीं रुक सकती है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि क्यू ई बराबर एम जी। क्यू ई का मान है हमारे पास, क्यू का निकालना है, क्यू को हमने यहीं रोक लिया। एम जी अपॉन कितना आ जाएगा? ई। तो Q बराबर m का मान कितना दे रखा है हमारे पास? m का मान दे रखा है 1 × 10⁻⁻⁴। g का मान होता है गुरुत्वाकर्षण के लिए 9.8। E का मान वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है? 4 × 10⁵ सॉल्विंग करते हैं हम इसकी। अब 9.8 की गुणा यदि हम 1 से करते हैं तो 9.8 रहेगा 10⁻⁻⁴ अपॉन 4 × 10⁻, नीचे कितना दे रखा है? 5। अगर यदि हम इसे ऊपर लेके जाएं तो 10⁻ क्या हो जाएगी? जो नीचे प्लस की 5 है वो ऊपर जाके -5 हो जाएगी। तो 9.8 अपॉन 4 है, 9.8 अपॉन 4 ऐसे ही रहने दिया हमने, और गुणा 10⁻ कितनी आ जाएगी? -किलो। अब 9.8 को कितने से डिवाइड करना है हमें? 9.8 को डिवाइड करना है 4 से। तो 4 2 जा 8, बचा कितना? 1। पॉइंट लगा लिया, पॉइंट तो है ही हमारा, पॉइंट का पॉइंट ऐसे उतार लो, 8 आ जाएगा। 4 4 जा 16, बचाएगा कितना? 2। फिर पॉइंट तो चल ही रहा है, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, मान आ गया 2.45 गुणा 10⁻⁻⁹ Q बराबर। आवेश को किससे नाम? कूलाम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर की एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। एक आवेशित बूंद है जिसको कहाँ रखा गया है? वैद्युत क्षेत्र की संतुलन अवस्था में लटका गया है। इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? 9.75 × 10⁻⁻16 kg है। तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए तथा बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहली बात तो हम वैद्युत क्षेत्र बना लें। वैद्युत क्षेत्र, और जो पृथ्वी है अर्थिंग, उस पर निगेटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, यहां से
सबसे पहली बात तो इसे संतुलन अवस्था में, तो ऊपर की ओर F बराबर QE, वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लगता है और नीचे की ओर क्या क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो F बराबर mg। मान लिख लेते हैं, मान किस किस के दे रखे हैं। मान दे रखे हैं हमारे पास, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में, वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई का मान दे रखा है 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद जो बूंद है उसका वजन दे रखा है m बराबर 9.75 × 10⁻⁻16 kg। हमें मान किसके, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, आवेश की मात्रा का मतलब हो गया Q बराबर क्वेश्चन मार्क और N बराबर क्वेश्चन मार्क। कंडीशन के हिसाब से QE बराबर क्या हो जाएगा हमारा mg। हमें मान चाहिए Q का, तो Q को यहीं रोक लो। mg बराबर कितना आ जाएगा हमारा E। तो m का मान दे रखा है 9.75 × 10⁻⁻16 गुणा g का मान होता है 9.8 अपॉन e का मान दे रखा है हमारे पास 3 × 10⁴। हम यहां से क्या करेंगे, 9.8 की और 9.75 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 9.75 × 9.8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान आ जाएगा हमारा 95.55 × 10⁻⁻16 अपॉन कितना आ गया 3, और 10 की पावर कितनी दे रखी है नीचे 4, 95.55 × 10⁻⁻16 अपॉन 3। जो नीचे 10 की पावर 4 है, अगर यदि हम इसे ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर 4 माइनस की हो जाएगी, तो 95.55 अपॉन 3 × 10 की पावर कितना आ जाएगा -20। अब 95.55 को किससे डिवाइड करना है हमें, 3 से जरा डिवाइड करते हैं। तो 95.55 3 3 जा 3 3 9, बचे कितने 5, 3 एकम 3, पॉइंट आ गया हमारा, पॉइंट लगा लो। बचे 2, उतार लिए 5, 3 अट्ठे 24, बचे कितने 1, 3 पंजे 15। इससे यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 31.85 × 10⁻⁻20। ये किस में आ जाएगा, Q बराबर कूलम। हमें मान किसका निकालना है, N का। बच्चों हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि 10th में हमने पढ़ा था कि Q बराबर N होता है, Q बराबर N। जहां Q क्या होता है, आवेश होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और E का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E बराबर। तो Q हमें मान निकालना है N का, तो N ही बराबर कितना आ जाएगा Q। तो N बराबर आ जाएगा Q अपॉन E, N बराबर Q अपॉन E। N बराबर Q का मान कितना आ गया 31.85 × 10⁻⁻20। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। हम क्या करते हैं बच्चों, पॉइंट के बाद संख्या बराबर कर लो। ऊपर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इधर पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। पॉइंट से पहले नीचे हमने 0 बढ़ा लिया अपनी तरफ से, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ऊपर आ गया 3185 गुणा 10⁻⁻ के कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, और नीचे कितना दे रखा है 10⁻⁻19। अगर 19 से 20 कट भी जाएगी तब भी ऊपर 1 माइनस की बच जाएगी, और नीचे क्या आ गया 160। ऐसा करते हैं हम, जो ऊपर घात दे रखी है इसे नीचे ले आते हैं। तो 3185 अपॉन 160, और जो नीचे जो 10⁻⁻1 है ऊपर, और नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी कि गुणा 10। तो 3185 अपॉन 1600
क्योंकि 160 की अगर गुणा 10 से करते हैं तो 160 हो जाएगा। अब 1600 से 3185 को अगर हम भाग करते हैं, 3185 को हम अप्रोक्स मान के चलते हैं लगभग में, इसे 3200 मान लो, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 3200, 16 दूनी 32। अगर इसे हम काटना चाहें तो 1.9 के करीब आएगा, लेकिन हम कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉइंट में नहीं होती, तो लगभग में लिख देंगे। तो n बराबर कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे लगा देंगे हम लगभग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।